हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देखेंगे कौन सी यूनिट से कितने नंबर का पेपर पूछा जाएगा, कहाँ से लॉन्ग आंसर आएगा, कहाँ से शॉर्ट आंसर आएगा, जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला हमारा यूनिट है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अगर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की बात करें तो ये जो लेसन है ये हमारा 5 मार्क्स का है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पता होना चाहिए। ऐसे यूनिट क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है और उसके ड्राइव्ड यूनिट क्या है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए डायमेंशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी और उसका डायमेंशन फार्मूला का आपको पता होना चाहिए। तो इस लेसन में आपको वेरी शॉर्ट देखने को मिलेगा, साथ साथ एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा। आगे हम लोग चले तो हमारे पास सेकंड लेसन आता है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। अगर हम लोग काइनेमेटिक्स की बात कर ले तो काइनेमेटिक्स जो है ये 9 नंबर का है और यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात कर ले तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, एक हमारे लिए रहने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या रहने वाला है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड सब यूनिट की। जो इसका सेकंड सब यूनिट है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए स्केलर्स और वेक्टर्स प्रोडक्ट क्या है। और उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आर में पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, ये भी अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगर बात कर ले, हमारे पास तीसरा लेसन आता है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और लॉज ऑफ मोशन जो है ये अपने आप में 7 मार्क्स का लेसन है और यहाँ से जो पूछे जाते हैं न्यूटन के लॉज इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम्स का आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको फ्रिक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पता होना चाहिए और सर्कुलर मोशन के साथ साथ आपको इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये है जो लेसन नंबर 7 में, यहाँ से शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर के साथ साथ एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है। आगे हम लोग बात करें, हमारे पास नेक्स्ट जो लेसन आ रहा है, लेसन जो है वो 6 मार्क्स का है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। अगर वर्क एनर्जी में पावर की बात करूं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सॉरी वो है काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए और साथ साथ में आपको डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव के साथ साथ इलास्टिक कोलिजन्स भी पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें, हमारे पास लेसन नंबर 5 है जिसका नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, जो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपको मैं बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और साथ में उसकी एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या रहने वाला है। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपैरिजन क्या है लीनियर मोमेंट मोशंस का और रोटेशन मोशंस का। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक बहुत अच्छा लेसन है जो एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको नीट में भी काम देता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशन में आपको केप्लर के लॉज पता होने चाहिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए और आपको एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, एटीट्यूड और डेप्थ की क्या रहने वाली है विद ग्रेविटी। उसके साथ साथ आपको एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट लेसन आया है जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स। अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स की बात करूं तो ये 9 नंबर का है, जिसमें 3 पार्ट को डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो रहने वाला है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात करूं तो इसमें आता है पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन, विस्कोसिटी हो गया, स्टोक्स लॉ हो गया, थर्मल वेलोसिटी क्या रहने वाली है, उसके साथ साथ बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस का भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पहले सब यूनिट की बात करूं तो आपको यहाँ पे होक्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए और यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पता होना चाहिए, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टेफन लॉ का भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वीडियोस रहने वाली है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। थर्मोडायनामिक्स जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको यहाँ पे जीरोथ लॉ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ का भी पता होना चाहिए। साथ साथ में आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो ये 6 नंबर का लेसन है। यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक थ्योरी, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसकी एग्जाम्पशंस क्या रहने वाली है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या है, लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी, और साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास देखने को मिलेगा कंसेप्ट ऑफ प्रेशर वगैरह। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे हमारे पास लास्ट लेसन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारे पास पार्ट है, और वैसे भी ना ये 10 मार्क्स का है, ये आप किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से आपको 5 नंबर का हर हाल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और इक्वेशन क्या रहने वाली है। साथ साथ में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की